हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो श्रृंखला में मैं प्रमुख मंदिर और उनके संस्थापकों के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही हम जानेंगे कि वो मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है और उसका निर्माण किसने किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको कुछ मैंने लिखे भी हैं, जैसे अंकोर वाट का मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, कैलाश मंदिर है, सूर्य मंदिर है। तो ये ऐसे मंदिर, ये 4 मंदिर यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये नहीं है कि इसमें हम 4 मंदिरों को ही पढ़ेंगे, बहुत सारे मंदिर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें अगर जिस मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हर मंदिर में यहाँ पर आपको कराऊंगा इस वीडियो श्रृंखला में। तो उसी वीडियो का ये पार्ट 1 है। ठीक है। और यहाँ पर हम मंदिरों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी मंदिरों से आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, अगर आप इस कंप्लीट वीडियो श्रृंखला को देख लेंगे। पार्ट 1 हम इसको अभी ला रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता आगे हम इसके कितने पार्ट बनाएंगे, मोस्टली 4-5 पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए पार्ट 1 और हम इनमें कुछ मंदिरों के बारे में जानते हैं। खास बात यह है इस वीडियो श्रृंखला के मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि इन मंदिरों से जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी जो भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मंदिरों के वीडियो फर्स्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहला मंदिर हम जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है कैलाश मंदिर। ठीक है जी। कैलाश मंदिर आप जानते होंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम में कैलाश मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कई बार इस कैलाश मंदिर से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बताता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद एक सिटी का नाम है और महाराष्ट्र राज्य का नाम है। ठीक है जी। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगली बात, औरंगाबाद में क्या है कि एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की कुल 29 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है जी। और उन 29 गुफाओं में से जो गुफा नंबर 16 है ना, उसमें ये एलोरा का मंदिर स्थित है। बात क्लियर आ गई आपको? सॉरी, एलोरा की गुफा नंबर 16 में ये जो कैलाश मंदिर है ये स्थित है। पहली बात तो हमने ये जान ली कि भाई ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से ये गुफा नंबर 16 का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, कभी कौन सी गुफा में है एलोरा की, तो गुफा नंबर 16 में है। इसलिए आप बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बड़े ध्यान से समझिएगा। कैलाश मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर हैं, उन्हीं में से एक कैलाश मंदिर भी है, यानी काफ़ी पुराना मंदिर है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैलाश मंदिर है किस देवता को समर्पित है। तो आप समझें, ये हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ये कैलाश मंदिर। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला भी। आगे समझते हैं। अब कैलाश मंदिर का निर्माण कौन सी सदी में हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 8वीं सदी में हुआ। 8वीं सदी। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 8वीं सदी जो है, यानी आप जानते होंगे 700 से शुरू हो जाती है और वो 800 तक चलती है। 799 तक आपकी जो है 8वीं सदी ही चलेगी। चलिए बात करते हैं अब। तो ये एक राजा हुए थे राष्ट्रकूट वंश के, यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई किस वंश ने बनवाया है, तो वंश का नाम आपको यहीं पर लिखा हुआ आ गया है कि वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे कृष्ण फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन है? कृष्ण फर्स्ट। और इन्हीं कृष्ण फर्स्ट ने, इन कृष्ण फर्स्ट का कार्यकाल होता है 757 से 783 तक। तो इन्हीं कृष्ण फर्स्ट ने अपने कार्यालय के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया, एलोरा की गुफा नंबर 16 में। ठीक है। अब आप इसके लिए मैं आपको कोई फिक्स एक निश्चित डेट नहीं बता सकता, क्योंकि मंदिर है वो लगातार एक साल में नहीं कई सालों में बनकर तैयार हुआ।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। ये जो टाइम का क्वेश्चन है ये नहीं आया है आज तक भी, केवल सदी पूछी गई है, तो 8वीं सदी। शासन पूछा गया है, कौन सा शासन, तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है, और ये राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो जो मैंने आपको बताई आपको याद होनी चाहिए इस कैलाश मंदिर के बारे में। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट मंदिर की। अगला मंदिर है हमारे पास यहाँ पर शोर मंदिर। शोर मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर स्थित है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है शोर मंदिर। कहाँ पर है, महाबलीपुरम में स्थित है, और महाबलीपुरम पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो यह वहाँ का भी प्रसिद्ध मंदिर है शोर मंदिर। शोर मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि किस शासन काल में, यानी आपको निर्माणकर्ता का नाम तो याद रखना ही है सभी मंदिरों का। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि भाई निर्माणकर्ता कौन या कौन से वंश का। ठीक है, तो पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन जो द्वितीय हैं उन्होंने इस शोर मंदिर का निर्माण कराया है। अगला भाई ये इनका कार्यकाल था 700 से 728 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो यानी अगर आपसे सदी पूछ ली जाए तो आप बता दो कि 8वीं सदी में बना है। और कौन सी शैली में बना है, तो द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, शोर मंदिर से केवल ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका निर्माण पल्लव शासक के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। बाकी शोर मंदिर से और ये कोई सी भी लाइन अभी तक नहीं पूछी गई है। ठीक है, लेकिन भविष्य में आ सकती है, इसलिए हमने इसकी बात कर ली। शोर मंदिर 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें किस देवता को समर्पित है, तो शिव जी और हरि विष्णु, यानी भगवान शिव और हरि विष्णु, इनको ये समर्पित है मंदिर, शोर मंदिर महाबलीपुरम के अंदर। अगला मंदिर हम देख लेते हैं। अगला मंदिर है जी सूर्य मंदिर, और ये कोणार्क में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सारी बातें हमें याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है सूर्य मंदिर कोणार्क का। 2 सूर्य मंदिर है, हालांकि बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में आपको। अभी हम सूर्य मंदिर कोणार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोणार्क स्थित स्थान का नाम है। ठीक है, बात करते हैं हम। तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर पुरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पुरी के पूर्वोत्तर कोने पर स्थित है। ये पूर्वोत्तर जो कोना में बता रहा हूँ ना, ये पेपर में पूछा हुआ, इसलिए इस लाइन को जोड़ा मैंने, वरना जोड़ता नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर, पुरी के पूर्वोत्तर में पड़ता है ये मंदिर, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पुरी के पूर्वोत्तर कोने पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी के अंदर ही कोणार्क नाम की एक जगह पड़ती है, वहीं पर है ये मंदिर, इसीलिए इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। और यही कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका जो 10 का नोट है ना, नई करेंसी जो आई है, शायद 10 के नोट पर ये कोणार्क मंदिर ही स्थित है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। चलिए बात करते हैं। तो ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, गंग वंश के महान शासक। अगर गंग वंश में पूछे ना तो आप बताओगे कौन से, पूर्वी गंग, कौन से पूर्वी, यहाँ पर इसको मेंशन कर लेना, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, पूर्वी गंग। गंग भी, अगर गंगों में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कौन से गंग, तो आप याद रखना पूर्वी गंग। पूर्वी गंग वंश के महान शासक नरसिम्हादेव प्रथम, नरसिम्हादेव प्रथम, या पेपर में इनका नाम पूछा गया है, ये नरसिम्हादेव के बदले में ये नाम भी आया हुआ है, नरसिंह देव प्रथम। एक्चुअल में ये फंडा क्या है, नरसिम्हा और नरसिंह देव का नाम इनका नरसिंह देव है, लेकिन इंग्लिश में नरसिम्हा देव लिखा जाता है। इंग्लिश जो स्पेलिंग है ना, उसमें एम भी आता है इनके नाम में। ठीक है, तो ट्रांसलेट करते समय कुछ किताबें नरसिम्हा देव दिखाती हैं, रियल में ये नरसिंह देव प्रथम है।
बात क्लियर है जी, इसलिए मैंने दोनों ही नाम यहाँ पर लिख दिए। तो पूर्वी गंग वंश के महान शासक नरसिंह देव प्रथम ने किसका निर्माण कराया है? सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण कराया है। आगे बढ़ते हैं, कब कराया है ये? तो ये कराया है जी अपने शासनकाल में, यानी 1243 से 1255 का इनका शासनकाल था। इसका मतलब ये 13वीं सदी में कराया। ये क्वेश्चन जिस पे स्टार लग रहा है ना, देखो मैंने पहले से ही स्टार बना रखा है इस पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी सदी में बना, कौन सी शताब्दी में, तो आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी के मध्य में बना है। मध्य ही हुआ ना, 50 के समथिंग आ रही है सन यहाँ पे देखो, तो मध्य में बना है। ठीक है, पेपर में बस इतना ही पूछा गया था कौन सी शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में। लगभग इसमें 1200 कारीगरों की मदद ली गई थी, 1200 मजदूर इसमें लगे थे। आगे बढ़ते हैं, इसी मंदिर को यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा भी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में यहीं पर लगता। एक मेला मेरे प्यारे दोस्त चंद्रभागा, तो चंद्रभागा जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? इसी सूर्य मंदिर कोणार्क पर यानी पुरी में लगता है। यहाँ पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है पुरी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर, अगला दूसरा मंदिर देखो, मैंने बताया था ना सूर्य मंदिर 2 हैं, तो एक तो था कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक दूसरा सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ का है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है। मोढेरा, मोढेरा, मोढेरा नहीं मोढेरा। ठीक है जी, मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। तो ये मोढेरा कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। यानी क्वेश्चन इतना सा पूछा गया था कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, यानी राज्य का नाम पूछा हुआ था पेपर में, तो राज्य का नाम आ जाता गुजरात। तो एक तो आपका मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, और दूसरा सूर्य मंदिर आप याद रखोगे कहाँ पर है? तो गुजरात में। बात क्लियर हुई? उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ये जिसको हम ब्लैक पगोड़ा भी कह रहे थे। ठीक है जी, और यहाँ पर जो ये मंदिर है ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये पड़ता है गुजरात में। बात आपको ध्यान रखनी है। और RAS का जो एग्जाम होता है राजस्थान में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई पाटन से कितने किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये और किस दिशा में। तो आंसर आपको ध्यान रखना है, पाटन से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर की शुरुआत कर दी। यानी लगभग 1026 से 127 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, मोढेरा सूर्य मंदिर 11वीं सदी में बनाया, यानी हम इसको कह सकते हैं 11वीं सदी में इसकी शुरुआत की गई थी।